आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। और आप वीडियो में आगे बने रहेंगे तो वो सरप्राइज आपको मिलने वाला है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया या फिर जबरदस्त, राइट? तो मैं बहुत शानदार हूँ और आज मैं आपके लिए एक बहुत शानदार इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन है और हम सबको बहुत बार हम अपने किसी मिलने वाले कह जाते हैं, बहुत बार कुछ हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले हमारे पास आते हैं। तो जब भी हम किसी के पास जाते हैं या हमारे पास कोई आता है, तो क्या होता है, हम उसको बहुत ही प्यार से मिलते हैं। और जैसे गर्मी का समय है तो ठंडा पानी, गर्म पानी, कुछ कोल्ड ड्रिंक, कुछ किसी भी तरह के बेवरेज हम उनको देते हैं। तो आज उन्हीं चीजों के बारे में बात हम करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी सेहत के लिए अनहेल्दी। मतलब हाँ, ठीक है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। जो आपके दिमाग में है ना, वो बिल्कुल ठीक है रहा है। क्योंकि आप सबको पता है कि कोल्ड ड्रिंक हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और चाय कॉफी हम बहुत ज्यादा पीते हैं, लेकिन गर्मी में कई बार हम बचते भी हैं और कई बार हम उनको पीते भी हैं। लेकिन आप लोगों से एक बात मेरे को बोलनी थी कि आप सभी को एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको ये वीडियो जल्दी जल्दी सुनने को मिले, राइट, और जैसे ही आए आपके पास फटाफट नोटिफिकेशन आए, तो उसके लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे करना पड़ेगा, और इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करना पड़ेगा। और बहुत शानदार जानकारियां हैं। अच्छा, ऐसा होता है ना, वीडियो कई बार जल्दी आता है, कई बार देर से आता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो न्यूट्रिशन क्लब है, जो ऑनलाइन जूम पे चलता है, उस पे हम रोज ही होते हैं। हालांकि संडे छुट्टी रहती है, अदरवाइज रोज वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं। वहाँ पे हम बहुत सारी जानकारी रोज शेयर करते हैं। लेकिन हम कई बार बिजी हो जाते हैं, कई बार चीजें ऐसी हो जाती हैं कि समझ नहीं पाते क्या करें, कैसे करें। लेकिन काफी डिमांड में था, कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि सर इस चीज को कैसे बचा जाए, क्योंकि हम जो जा रहे हैं, हम नेचुरल चीजों की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो चीजें हमारी दादी नानी दादा बाबा वो सारे लोग काम करते थे, तो वो हेल्दी थे, वो सेहत को लिए अच्छे थे, वो हमको बहुत अच्छी एनर्जी देते थे और हमारी सेहत उनसे खराब नहीं होती थी। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये रेडी टू ईट है, एकदम से तैयार हो जाती है। जैसे आपने कोई बोतल खरीदी, वॉट एवर कंपनी, आप कोल्ड ड्रिंक लाए, बहुत सारे बहुत सारे फ्रेश जूस लाए, और आपने उसकी बोतल खोली, गिलास में डाला, फ्रिज में रखकर ठंडा करा, गिलास में डाला, जो आया दे दिया। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। लेकिन इन सबको रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। और आप सब लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कभी में हफ्ते में या फिर महीने में एक बार दो बार इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उनको हम लंबे समय पे यूज करें, तो वो हानिकारक है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि ये चीजें हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत पसंद है। और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि कैसी तो कुछ तो पैसे लें और जाके बाजार से बाई करें और खरीदें। ठीक है। लेकिन अगर आप उनको उनसे भी ज्यादा टेस्टी और ज्यादा बेहतर चीजें उनको देंगे यूज करने के लिए, तो उनको उनकी सेहत और ज्यादा शानदार रहेगी, उनकी सेहत अच्छी रहेगी। और आजकल सभी जो कोल्ड ड्रिंक है वो कॉमन है, उनके ब्रांड कॉमन है, तो वही चीजें हैं। जूस है वो भी कॉमन है, वही है। लेकिन जब आप किसी को अपने पास से चीजें बना के खिलाते हो और बहुत ही अच्छे फ्लेवर के साथ बनाते हो, क्योंकि जब उसको बना रहे होते हैं ना, तो उसमें आपके इमोशन ऐड हो जाते हैं, तो उससे वो और ज्यादा टेस्टी हो जाता है। और आजकल जो हमारी पुरानी संस्कृति थी ना, वो तो लुप्त होती जा रही है। उससे होता क्या था, उससे ये होता था कि हमारे को वो हमारी शरीर के लिए अच्छी होती थी। अभी जैसे गर्मी है, काफी सारा लू चल रहा है, अभी इतनी सड़क पे जो एकदम से गर्मी, तो उनसे बचाने के लिए भी कुछ स्पेशल ड्रिंक होते थे। जैसे मेरी दीदी राजस्थान में रहती हैं और वो आज आई हुई है। नमस्ते दीदी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ कपिल। तो आज मैं आपको अपनी दीदी से मिलाने वाला हूँ। और होगा क्या, ये होगा, क्योंकि यूपी में तो फिर भी कम गर्मी है, लेकिन राजस्थान में और ज्यादा गर्मी है। लेकिन हम क्या करें, एक तो हमको ब्रदर्स मिले, ऊपर से हम गर्मी से बचें, डिहाइड्रेशन से बचें, और एक नेचुरल चीज अपने घर में तैयार करके विद इमोशन, जब हम खुद भी उसको यूज करते हैं, हमारे बच्चे उसको यूज करते हैं, हमारे घर में आने वाले सारे गेस्ट भी जब उनको यूज करते हैं, तो उनको भी बहुत पसंद आती है। तो मैं यूपी की चीजें बताऊंगा। वैसे तो काफी सारी चीजें हम आमतौर पर घर में क्या बना लेते हैं, नींबू शिकंजी बना लेते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग नारियल का पानी तो सुबह में, उसको फिर हम फ्रिज में नहीं रख पाते, हालांकि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन शिकंजी को भी बहुत सारे फ्लेवर्स में हम बनाते हैं, हालांकि हम लोग अवॉइड करते हैं चीनी, और उसकी जगह धागे वाली मिश्री और
कच्ची खांड का हम लोग इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं। वो करेंगे तो आपकी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो हैप्पी और हेल्दी रहेंगी। अगर हमने अपनी जनरेशन को ये चीजें नहीं खिलाई, ये चीजें नहीं टेस्ट कराई, तो ये चीजें यहीं खत्म हो जाएंगी और हम सब कुछ जो बाहर से आ रहा है, जो वेस्टर्न कंट्रीज से आ रहा है, हम उनके अधीन हो जाएंगे, हम उनके गुलाम बन जाएंगे और हम अपनी संस्कृति को खत्म कर बैठेंगे। राइट। तो जैसे कि मैंने कहा कि राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो आ, अच्छा, दीदी एक चीज बताइए आप, कि जब आप जैसे कि आप टीचर हैं और जब आप घर आते हैं तो हमें तो गर्मी रहती है उस टाइम पे, अब जब छुट्टी जो होती है वो दोपहर में होती है, तो आमतौर पे आपको शायद यहाँ के मुकाबले वहाँ ज्यादा गर्मी फील होती होगी ना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है क्योंकि वो राजस्थान है और क्योंकि वो डेज़र्ट एरिया है तो डेफ़िनेटली वहाँ गर्मी यूपी से तो ज़्यादा ही होती है। तो जब आप घर से आते हो तो फिर आपको क्या लगता है, मतलब आप कुछ खा लें, कुछ पी लें, तो क्या चीज है, मतलब कौन सा ऐसा काम, मतलब बेवरेज है जिसको आप पसंद करते हैं पीना आमतौर पे, या फिर वो आपको मिल जाए। एक्चुअली कपिल क्योंकि वो बहुत गर्मी होती है और जब हम स्कूल से लौटते हैं तो सबसे पहले ऐसे लगता है कि कुछ ठंडा-ठंडा पीने के लिए हमें मिल जाए और इसके लिए बेस्ट और ऑप्शन है कैरी की छाछ, जो कि कच्ची कैरी से बनती है तो और शायद यूपी में उसको आम का पन्ना के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही कपिल तुमने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल आम पन्ना ही है और उसी को कैरी की छाछ राजस्थान में बोला जाता है। तो मतलब जब आप आते हो तो इसको बनाते हो या फिर किस तरह से, क्योंकि आप दोनों ही लोग जॉब में हैं, और तो फिर कैसे ये आपको बन पाता है, उसको बनाने में तो काफी समय जाता होगा। हाँ, डेफ़िनिटली थोड़ा टाइम तो इसमें लगता है और इसको बना के हम प्रिज़र्व थोड़े टाइम के लिए प्रिज़र्व भी कर सकते हैं। तो 20 से 25 दिन हम इसको फ्रिज में रख के यूज़ आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने एक दिन इसको बना दिया जी, और फ्रिज में रख दिया, और जब बिल्कुल, आए तब आपने कुछ पानी लिया, कुछ उसको ऐड करा और घोला और पी लिया, तो इसका क्या एब्सोल्यूट टेस्ट खराब नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता है। यही तो ताज्जुब की बात है, मैं इसको एक संडे बनाती हूँ और मैं कम से कम 15 दिन उसको आराम से इस्तेमाल कर पाती हूँ और फिर जब नेक्स्ट संडे आता है आफ्टर 15 डेज़ तो फिर मैं इसको वापस से बना तो लेती हूँ। इसमें इतने लंबे समय रखने के लिए क्या किसी प्रिजर्वेटिव का आप इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रिजर्वेटिव से बचने के लिए ही तो मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया है। जिस जो कि सिर्फ़ हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ठंडक ही देता है, बल्कि इसके अलावा इससे हमें और भी बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि लू लग क्योंकि राजस्थान है तो वहाँ पे लू बहुत चलती है। यूजुअली वो मार्च के लास्ट से और अप्रैल फर्स्ट मंथ वीक से ही स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ लू बहुत चलती है। उससे भी इसमें बहुत बचाव होता है और ये बहुत ही हेल्दी बेवरेज है जिसे हम गर्मी के मौसम में रोज़ यूज़ करते हैं। इनफैक्ट मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा हम तीनों इसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अब एक बहुत, मतलब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे काफी सारे व्यूअर्स भी ये जानने के लिए इच्छुक होंगे कि आप इसको कैसे बनाते हैं। बनाना तो बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हम कच्ची कैरी इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो कच्ची कैरी हम घर खरी अच्छी सी फ्रेश कैरी परचेज करके लाते हैं। फिर उसके बाद उसका हमें पल्प निकालना होता है। अब पल्प निकालने के लिए क्या होता है कि हमारे पास 2 मेथड हैं। एक तो वो जो मैं यूज़ करती हूँ और एक वो जो मेरी मम्मी और मेरी दादी इस्तेमाल करती थी। क्योंकि हम लोग विलेज में रहते थे पहले, तो वहाँ पे यूजुअली चूल्हे पे रोटी और खाना वगैरह हमारा बनता था। तो मम्मी और दादी उस चूल्हे में अपना आम जो कैरी होती थी, कच्चा कच्चा आम जो होता था उसको उसमें भून लेते थे और उसके बाद उसका पल्प बनाते थे। अब क्योंकि मैं जयपुर में रहती हूँ और चूल्हे वगैरह का इस्तेमाल अब नहीं होता है तो मैंने इसको स्लाइट मॉडिफाई किया है, जिसमें मैं इसको कुकर में बॉईल कर लेती हूँ। 1 व्हिसल लगाती हूँ थोड़ा-सा पानी डाल के उसमें और फिर उसके बाद उसका पल्प रेडी करती हूँ। पल्प रेडी करने के लिए मुझे उसको छीलना है और उसके पल्प को निकाल के मिक्सर में ग्राइंडर में डालना है और उसको 2 मिनट ग्राइंड करना है। उसके बाद मैं इसमें मिंट पीस के डालती हूँ, एकदम महीन पीस के और उसके बाद ज़्यादा कुछ हमें इसमें करना नहीं होता है, सिर्फ़ भुना हुआ जीरा, काली मिर्च और काला नमक, इसे ऐड करते हैं। हाँ, क्योंकि कच्ची कैरी बहुत खट्टी भी होती है कई बार, तो इसमें हमें स्वीटनर भी डालना होता है, जिसके लिए मैं यूजुअली गुड़ इस्तेमाल करती हूँ, जो कि बहुत हेल्दी भी होता है। हाँ, कई बार ऐसे होता है कि घर में कुछ गेस्ट आने वाले होते हैं और उनको गुड़ का फ्लेवर नहीं पसंद आता है, ऐसा मुझे लगता है कि वो नहीं शायद पसंद करेंगे, तो उसके लिए मैं इसमें कभी-कभी मिश्री को पीस कर भी डाल देती हूँ या कभी आधा गुड़ और आधी मिश्री भी डाल देती हूँ, ये अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। बट हाँ, गुड़ के बराबर हेल्दी मिश्री वगैरह भी नहीं होती है।
चीनी मैं इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि हालाँकि बहुत लोग इसमें चीनी इस्तेमाल करते हैं, बट क्योंकि चीनी हेल्थ के लिए उतना न्यूट्रिशियस नहीं है, तो वो मैं इस्तेमाल नहीं करती। तो ये तो वास्तव में बहुत शानदार है और बहुत आसान है। जैसे आपने बताया भुना हुआ जीरा, काला नमक और ये सारी चीज़ें उसमें डालते हो, जी, तो बिल्कुल। ये हमारे डाइजेशन को भी अच्छा रखता है। एब्सोल्युटली, ये एक बहुत ही अच्छा एपेटाइज़र भी है। इनफैक्ट कभी-कभी आप राजस्थान में शादियों में जाइए, वहाँ पे ये एपेटाइज़र के तौर पे भी सर्व किया जाता है। ओके, तो मतलब ये है कि कितना आसान हो गया, क्योंकि एक बार आपने इसको बना के घर में रख दिया, फ्रिज में जी, रख दिया, बिल्कुल। और जब भी घर से बाहर आए तो उसको निकाला, पानी में मिक्स किया, और उसके बाद कोई भी आए तो एकदम से दे दिया। क्योंकि हमारे को समस्या क्या थी, ये कोल्ड ड्रिंक चलन में क्यों आया, क्योंकि ये रेडी टू ईट था। ढक्कन खोला और फटाफट बंदे को सर्व कर दे जो भी आया। लेकिन जब ये भी बना के रख जाता है और 10-15 दिन इजीली फ्रिज में रह पाता है बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, तो अब जो भी कोई आएगा तो आई थिंक ये डिफरेंट भी है। नॉर्मली आमतौर पे इसको लोग शायद उतना इस्तेमाल नहीं करते होंगे, मैं भी राजस्थान में करते हूँ, लेकिन हम लोग भी शायद इससे दूर होते जा रहे हैं। और लेकिन अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी सेहत के लिए और अच्छा होगा। तो आप केवल यही इस्तेमाल करते हो या कुछ और भी कभी कभी कुछ डिजाइन कर लेते हो? यूजुअली जब शाम में हम लोग उठ सोकर लेट रेस्ट करके उठते हैं, हम्म। तो उस समय कभी-कभी ऐसे मन करता है कि कुछ ठंडा पिएँ। जैसे पहले मेरे बेटे को बहुत शौक था कोल्ड ड्रिंक पीने का, लेकिन उससे वेट गेन होने लगा, दूसरी प्रॉब्लम्स भी थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुई, तो अभी उसका कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद हो गया है। और उसके लिए मैं उसको मेलन जूस बना के देती हूँ, जो कि बहुत न्यूट्रिशियस भी है और बहुत कूल रखता है। अब वाटरमेलन क्योंकि गर्मी के मौसम में ही आता है और ठंडा होता है, तो ये बॉडी को ठंडा भी रखता है। जिसके लिए क्या मैं इसकी भी रेसिपी बताऊँ? हाँ बिल्कुल, ये तो आई थिंक सब लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर ओके। आप बताओगे तो शायद वो ट्राई करेंगे और अच्छा लगेगा तो उसको कंटिन्यू भी करेंगे। ठीक है, तो मैं इसकी रेसिपी बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें वाटरमेलन लेना है, उसको स्लाइस में पीसेज़ में कट करना है और कट करने के बाद उसको मिक्सर ग्राइंडर में डालना है और मिक्सर ग्राइंडर में डालने के बाद उसको 2 मिनट तक ग्राइंड करना है। उसके बाद जो भी पल्प हमारा रेडी होता है, उसको हम छान लेते हैं। छानने के बाद हम उसको कभी-कभी तो वाटरमेलन बहुत ही मीठा होता है, तो उसमें स्वीटनिंग की ज़रूरत नहीं होती, बट अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसके लिए मिश्री इस्तेमाल करती हूँ, इसमें मैं गुड़ नहीं डालती। अब क्योंकि मुझे मिंट फ्लेवर बहुत पसंद है, तो मैं उसकी पत्तियाँ ज़रूर इसमें इस्तेमाल करती हूँ और अगर आप चाहें तो उसको पीस कर भी डाल सकते हैं। और ठंडा करने के लिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है गर्मी में, तो अपने बेटे की उस हैबिट को छुड़ाने के लिए मैंने उसमें आइस क्रश करके भी डाला था, जो उसको बहुत पसंद आया और अब वो ये इसका डेली ड्रिंक बन गया है। ओके, तो आई थिंक ये नेचुरल भी है और सारी चीजें बिल्कुल प्रकृति से आई हैं, बस थोड़ा सा बर्फ इसमें जरूर, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो हम आमतौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आई थिंक ये काफी हेल्दी भी है और हम सबके लिए सिक्योर भी है। हाँ, हम इसको बर्फ में ना डाल के रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक अनहेल्दी होता है, थोड़ा-सा ऐसा बोला जाता है, जैसे मेरी मदर इन लॉ मुझे बताती हैं कि तरबूज को कट करके कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, तो मुझे लगता है कि फिर आइस एक बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए। हाँ, तो ये ठीक है, आई थिंक उसमें आइस हम डाल के ऐड करके और उसको पी लिया जाए, उसका हो जाए तो शायद ये एक बेटर आइडिया है। और इस बहाने हम कहीं ना कहीं एक फ्रूट को, और जो कि सिर्फ गर्मी के लिए है, देखिए एक चीज समझिए, फ्रूट जो तरबूज है, हालांकि भारत में बहुत सारे मौसम है, बॉम्बे की तरफ कभी मतलब बहुत ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती, ज्यादातर उन्हें 12 महीने वहां पे मिलता है। लेकिन अगर हम नॉर्थ की बात करें तो ये गर्मी के मौसम में हमारे पास आता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने जो प्रकृति है, माँ प्रकृति है, वो मौसम के हिसाब से हमको बहुत सारी चीजें प्रदान करती है। अब जैसे कि गर्मी में हमको तरबूज दिया और सर्दी में हमको देती है बाजरा, उसकी तासीर बहुत गर्म होती है। सर्दी में वो सेब आते हैं, सेब की तासीर गर्म होती है। तो इस तरह से हमको समय समय पे वो सारी चीजें देती रहती हैं। तो थैंक यू सो मच दी, आपने इतनी शानदार जानकारी दी है। हाँ, और लेकिन मैं तुझे थैंक यू नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि तूने मुझे सोते से जगाया है। हाँ, ऑडियंस को मैं ज़रूर थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे सुना। थैंक यू ऑडियंस। नहीं, मैंने उन्हीं के लिए तो आपको जगाया कि वो क्योंकि आप आज शाम को निकल जाओगे तो ये रह जाता है। इस बार आप आए भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हो, तो मुझे लगा कि अ, आपके थ्रू भी मैं कुछ अच्छी जानकारी लोगों को दिला पाऊँ, क्योंकि शायद हम सबको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। और कई बार हमको पता होता है, कई बार हमको पता नहीं होता है। तो लेकिन जब एक बार हम चीज़ों को ट्राई करेंगे ना, तो वो वास्तव में बहुत शानदार होता है।
तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम और आगे की बातें करेंगे, लेकिन अभी एक दो चीजें और ऐसे बेवरेज हैं, ड्रिंक हैं जो कि गर्मी में बेस्ट हैं हमारे लिए और हमारे घर में हमारे नन्हे मुन्नों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, वो उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपने वीडियो को यहाँ तक सुन लिया है तो लाइक करा बिना मत जाइएगा, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ऑल का आइकन दिखे तो उसको प्रेस कर दीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप उनको फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का चैनल है उस पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कपिल नगर के नाम से वो आपको मिलेगा। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का भी और इंस्टाग्राम का भी। हाँ, और ये लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं तो मेरा भाई मुझे बोलेगा कि आपकी शायद रेसिपीज लोगों को पसंद नहीं आई है, इसलिए उन्होंने लाइक नहीं किया है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे जो जितने व्यूअर्स हैं वो तो लाइक भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और पर्सनल चीजें भी करते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड ओके, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं बहुत जल्द।